जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ अधिवक्ताओं ने खोला मोर्चा, गिरफ्तारी की मांग। मैनपुरी के अधिवक्तागढ़ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत पत्र लेकर पहुंचे, जहां पंचायत सदस्य के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि अतिशीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो मैनपुरी से निकली चिंगारी पूरे प्रदेश में भड़क उठेगी। इस बात से वो मुझे गाली गलौज भी फ़ोन पे कर रहे थे और उन्हें रास्ते में मुझे रोका 31 तारीख को, जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था, और बोले कुछ वार्ता करनी। मैंने शाम को वो कल सुबह करना, जब मैं ऑफिस में बात करना, मेरे ऑफिस आना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बात करनी है, और बात करने के लिए बुलाया उन्होंने मुझे। फिर मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो बोले कि एक गोल्डी गौतम है, उसको बुलाओ। हमने कि हम फालतू में किसी को नहीं बुला रहे हैं। तो बोले कि तुम उसकी इतनी वकालत क्यों करते हो? तो नहीं, वकालत का तो पैसा ही है। तो फिर वकालत के पैसे को गाली देने लगे कि तू बहुत बड़ा वकील बनता है, तेरे पिताजी बहुत बड़े वकील बनते हैं, तुम्हारे जैसे वकील, मतलब गाली गलौज पर उतर आए। ये हमारे मित्र हैं गोल्डी गौतम, तब तक ये भी यहाँ वहाँ पर आए, और इनको देख के तो इतने आग बबूला हो गए कि SC वाली हज़ारों गालियाँ दी इनको, और इनकी तो मार लगाना शुरू कर दी थी। मैंने जब बीच बचाव किया तो मेरे ऊपर भी हाथापाई करी, और मेरे पीछे एक मेरे पड़ोस के लोग थे, मेरा भी वो मोहल्ला ही है एक तरीके से। उन्होंने कहा विकास तुम जाओ। जैसे मैंने पीछे देखा ऐसे मुड़ के, जाने मेरे कैसे धारदार हथियार से वार किया, समझ में नहीं आया। 5-6 टाँके आए मेरे। फिर मैं कोतवाली जाना। कितने लोग थे? 7-8-9 लोग होंगे, 5-6 को तो मैं जानता हूँ उसमें से। FIR हो गई आपकी तरफ से? FIR मैंने बड़ा मुश्किल से करा पाई। हमारे अधिवक्ता समाज ने जब हमारा साथ दिया है तब FIR हुई है, उससे पहले तो FIR भी नहीं हो रही थी। गिरफ्तारी हुई है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी के उपलक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 31 तारीख का मामला है और आज 6 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक भी बार दबिश तक नहीं दी है पुलिस ने। जांच धमकी भी दे रहे हैं? धमकी काफ़ी दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, अपने लोगों को भेज रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो तुम्हारी उल्टी FIR करा देंगे, क्रॉस केस करा देंगे। मेरे ऊपर SC ST एक्ट लगाने का। इसमें कोई भाजपा नेता भी शामिल है? बिल्कुल, इसमें भाजपा नेता शुभम सिंह जाटव हैं, जिला पंचायत सदस्य, जो दल बदलू नेता भी थोड़े बोले जाते हैं। वो इससे पहले बसपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, उसका समाजवादी से जिला पंचायत सदस्य रहे, अब वर्तमान में भाजपा में शामिल हैं। और भाजपा को वो बदनाम करने के लिए ही भाजपा में शामिल हुए, मुझे तो ऐसा लगता है। वो मंत्री जी को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनके नाम से गुंडागर्दी कर रहे हैं। मंत्री जी हमारे सज्जन और मदद वाले व्यक्ति, सबकी मदद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति मंत्री जी के नाम का गलत प्रयोग कर रहा है। SP साहब से मिलने आए, क्या पूरा मामला, क्या विवाद रहा है? हमारे टैक्सेशन बार एसोसिएशन के सक्रिय अधिवक्ता विकास कुलश्रेष्ठ जी के साथ जिस तरीके से अटैक किया गया है, ऐसा लगता है कि कानून के पुजारी के ऊपर एक हिस्ट्री सीटर अपराधी, मैं तो अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण उसको मिल रहा है। आपके माध्यम से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हम लोग वेल नॉन पर्सन होते हैं कानून के। जिस तरीके का अटैक हुआ है, पुलिस ने संज्ञेय धाराओं में मुकदमा लिखा है। आपके माध्यम से प्रशासन से और अभी कप्तान साहब से इस बात को कहा है कि संज्ञेय अपराध का अपराधी लगातार घूम रहा है खुलेआम और वकीलों पर इस तरीके के अनर्गल आरोप लगा रहा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन है। मैं समय रहते प्रशासन से ये मांग करता हूँ, संज्ञेय अपराध का अपराधी जेल की सलाखों के अंदर अतिशीघ्र किया जाए। ऐसा ना हो कि पहले तो जिला, फिर टैक्स बार एसोसिएशन और उसके बाद प्रदेश की संस्था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अधिवक्ताओं की संस्थाएं हैं, वह इस आंदोलन से जुड़ें और मैनपुरी से एक चिंगारी ऐसी उठे जिसमें बहुत सारे नेता जल जाएं। इससे पहले ऐसा अपराधी जिसने संज्ञेय अपराध किया है वो जेल के सलाखों के पीछे जाए। इस आशा और उम्मीद के साथ आज पूरे के पूरे जिले का प्रतिनिधित्व आपके सामने है। टैक्सेशन बार एसोसिएशन का प्रांतीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व भी इस आंदोलन में है। इसलिए समय रहते इस अपराधी को जेल भेजा जाए जो लगातार अधिवक्ताओं के खिलाफ मिले हैं। और क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? जिले के लोकप्रिय कप्तान हैं, मैंने उनसे पर्सनली भी निवेदन किया है कि ऐसा अपराधी जो संज्ञेय अपराध का मुलजिम है उसको तत्काल जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। आश्वासन सकारात्मक है। किसी भी संघर्ष को एक सिस्टमैटिक तरीके से लड़ा जाता है। मीडिया पर भी धमकी देने की बात आ रही है सामने। निश्चित रूप से अपराधी जब कहीं से संरक्षित होता है, पोषित होता है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, तो इसी तरीके की अहंकार भरी बातें करता है। हमें लोकप्रिय जिला पुलिस कप्तान से ऐसा आश्वासन मिला है कि अतिशीघ्र कार्रवाई होगी और किसी भी आंदोलन की रूपरेखा सिस्टमैटिक तरीके से रखी जाती है।
चूंकि टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पैड पर और विभिन्न संगठनों के पैड पर हमने अपनी बात को उठाया है, जिला बार एसोसिएशन के सभागार में हम लोग जा रहे हैं, आगे की रूपरेखा तय करेंगे, समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से रूपरेखा तैयार की जाएगी। निश्चित रूप से शुभम सिंह को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही होगा। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल आधुनिक सुविधाओं से युक्त आपके बच्चे के भविष्य के लिए है सबसे बेहतरीन चॉइस, जहां आपको मिलेंगी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, एयर कंडीशन क्लासरूम्स, इंडोर आउटडोर गेम्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्मार्ट क्लासरूम्स। लॉन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भरतपुर गेट चौराहा बिहारी लाल परिसर के सामने। एडमिशन ओपन। करें अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित।